हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। खबर भारत की इस खास प्रस्तुति में हम हर बार किसी न किसी विशेषज्ञ से एक विशेष बीमारी पर चर्चा करते हैं। आज की जो बीमारी है दरअसल वो आम व्यक्ति की आम समस्या है, कमर का दर्द, जिसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे घंटों तक एक ही जगह पर बैठे रहना, मांसपेशियों में खिंचाव होना, ऐंठन का आना वगैरह वगैरह। शरीर में मेटाबॉलिक की कमी के कारण भी कमर दर्द होने की समस्या हो सकती है। वहीं हमें से बहुत सारे लोग कमर में हो रहे दर्द को अनदेखा कर देते हैं या दर्द से निवारण की दवाइयां खाने लगते हैं, जिनसे कुछ समय तक तो आराम मिलता है, फिर वही दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। इसलिए कमर दर्द का कारण जानने की जरूरत है ताकि सही तरीके से उसका सही इलाज करवाया जा सके। तो क्या हो सकता है सही तरीका, क्या हो सकता है सही इलाज, कौन सी दवाइयां हैं जो इसमें कारगर हो सकती हैं और किस तरह से लक्षणों को पहचाना जाए, तमाम तरह के सवालों के जवाब देने के लिए हमने विशेष रूप से आमंत्रित किया हेलो डॉक्टर में आज डॉक्टर उमेश बत्रा जी को, जो कि जाने माने प्रदेश के अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर साहब, कमर दर्द एक सामान्य, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बोला कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो ये नहीं बोलता होगा कि मेरे कमर में दर्द नहीं रहता। तो क्या कारण हो सकते हैं, सबसे पहले तो यही जानते हैं। देखिए, ऐसा है, कमर दर्द जो है वो आदमी की जिंदगी में एक ना एक बार जरूर होता है। और आपने देखा हो, ये जो आपने पिक्चर्स अपने दिखाए हैं वो ओ आ और आउच वाले हैं। ओ आ आउच का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ दर्द में कमर में झटका लगता है किसी काम में, काम करते वक्त या लगातार झुके रहने से। तो सबसे कॉमन कारण जो है, हम लोग जिसको मेडिकल भाषा में बोलते हैं पोस्चरल बैक पेन, और वो सबसे कॉमन जो है, सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं आजकल, ये जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, कंप्यूटर्स पे जो दिन भर 8-8, 10-10 घंटे, 15-15 घंटे काम करते हैं, उनके कमर में दर्द होना बहुत कॉमन है। और उसकी दूसरा कारण ये है कि वो एक्सरसाइज नहीं करते। यदि आपको इस टाइप के पोस्चरल पेन से बचना है तो थोड़ा समय निकाल के यदि आप 15-20 मिनट, आधा घंटा अपने कमर के लिए एक्सरसाइज कर लेंगे, वर्जिश कर लेंगे, तो आपको छोटे मोटे दर्द, जो छोटे मोटे झटके जो हैं, जैसे आपने बाल्टी उठाई घर में बाथरूम में और झटका आ जाता है, या आपने शॉपिंग करने गए, बहुत ज्यादा शॉपिंग कर ली, बैग उठाया, उससे झटका आया, तो ये सब जो तकलीफें हैं, ये यदि आप एक्सरसाइज करते हैं या किसी तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, तो ये इस टाइप का कॉमनली झटका जो है बर्दाश्त हो जाता है। इसलिए कमर दर्द से बचने के लिए सबसे जरूरी है, जिसका काम सीडेंट्री है, सीडेंट्री का मतलब जिसके खुद के प्रोफेशन में मेहनत नहीं होती इतनी, तो खेत में काम करने वाले को हम एक्सरसाइज नहीं बताते हैं, वो तो 8 घंटे 10 घंटे खेत में ऐसी मेहनत करता है कि उसको कसरत की जरूरत नहीं पड़ती, या मिलिट्री के सिपाही को जरूरत नहीं पड़ती। मगर जो आजकल की जिंदगी, जो इतनी आरामदायक जिंदगी हो गई है, साइंस ने कर दी है कि हमको अपने लिए टाइम निकाल के एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी है जी। तो एक्सरसाइज करेंगे तो मसल्स टोन्ड अप रहेंगे, मसल्स टोन्ड अप रहेंगे तो बार बार झटका नहीं आएगा। ये बेसिक कारण है, बहुत कॉमन कारण है। और ये हर आदमी को, हर उम्र के बच्चे, हर उम्र के एडल्ट को ये एक्सरसाइज करना चाहिए। बिल्कुल। अब इससे पहले कि मैं दूसरा सवाल रखूं, दर्शकों को बता देते हैं ये लाइव प्रोग्राम है, आप हमारे कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। डॉक्टर उमेश बत्रा जो कि अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं, उनसे सीधे जुड़कर सवाल रख सकते हैं। तो हमारे फोन नंबर नोट कीजिए, 0755 यानी 075542882228। इसके अलावा एक और लैंडलाइन नंबर है 4289 कमर दर्द को लेकर जब भी ऐसे दर्द की कोई समस्या होती है तो एक भारतीय जो घरों की मैं बात करना चाहूंगी, मालिश एक उपचार के तौर पे देखा जाता है कि बहुत कमर दुख रही है, थोड़ी सी मालिश कर लेते हैं, या हाथ पैर दबा दो तो शायद थोड़े दिनों के लिए ठीक हो जाएगा या राहत मिल जाएगी। तरीका सही है? मैडम, मैं 40 साल से भोपाल में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सिर्फ अस्थि रोग की, और हर पर्चे पे मैं लिखता हूँ नो मसाज। कारण भोपाल में पढ़ा लिखा आदमी भी पहलवानों के पास इतनी जल्दी पहुंच जाता है कि वो इस तरह से मालिश करवाते हैं कि जो चीज़ 2 दिन में अपने आप ठीक होने वाली थी, वो कम से कम 15 दिन, महीना भर से 3 महीने ले लेती है, या कभी कभी इतना गंभीर रूप ले लेती है कि हमको उसके लिए और दूसरे इलाज सोचना पड़ते हैं। तो मेहरबानी करके जिसको कमर दर्द है वो एक पढ़े लिखे डॉक्टर को दिखाए, पहलवानों के और नीम हकीमों के चक्कर में ना पड़े। वो जो करते हैं वो बहुत गलत करते हैं। हमारे पास पेशेंट आते हैं, मालिश करवाई, उसके ऊपर से लात पड़वा दी, बच्चों को कमर के ऊपर खड़ा कर दिया। ये जो जितनी हरकतें होती हैं उससे और जो मसल्स खिंचे हुए और ज्यादा खिंच जाते हैं। तो आप सोचिए, जो टिश्यू खिंचा हुआ है, जिसको रेस्ट की जरूरत है, उसको आप और स्ट्रेच कर रहे हो तो क्या होगा? नॉट हील, हीलिंग में इतनी दिक्कत होगी उसमें
कि आपको दर्द बना रहेगा। तो इसलिए मालिश बिल्कुल नहीं करना है, ये ठीक। आप लिख के लीजिए, चाहे कमर में आप पढ़े लिखे डॉक्टर दिखाइए, वो अपने आप आपका इलाज सही करेंगे और उससे सही होगा काम। यानी खुद डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और नीम हकीम के चक्कर में तो बिल्कुल नहीं पड़ना। मैं तो इतने लोगों को, ये समझिए कि मेरे स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से अंदाज बता रहा हूँ, मैं कोई कैलकुलेट नहीं किया, हर हफ्ते या 10 दिन में 2-3 मरीज ऐसे आते हैं जिनको मालिश बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए थी, बिल्कुल नहीं कराना। मतलब मालिश के कारण दर्द और बढ़ गया या मामला बिगड़ गया? कल ही एक पेशेंट आया था, उसने कमर का नहीं था, वो एंकल का था। हाँ। मोच आ गई, उसने मोच बैठवा ली। हाँ। और एंकल जो था सूज के डबल हो गया। ओहो। तो ये सब मालिश वालिश का कार्यक्रम जो है ना, ये बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है किसी को भी। और एक्सरसाइज बहुत जरूरी है सभी के लिए, किसी भी एज ग्रुप में जितनी बने एक्सरसाइज, ना केवल कमर की, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होना चाहिए। चाहे आप अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं तो भी एक्सरसाइज जरूरी है, आप कमर को ठीक रखना चाहते हैं तो भी, दिमाग को ठीक रखना है तो भी, एक्सरसाइज इज दी ट्रीटमेंट। बिल्कुल, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, हर स्वास्थ्य के लिए। प्रिवेंशन है। ओके, प्रिवेंशन बहुत अच्छा वर्ड अभी आपने यूज कर लिया। अब उसी से सवाल भी रख लेती हूँ आपसे कि किस तरह के प्रिवेंशन की जरूरत है ताकि दर्द बढ़े ना, और दर्द के कारण का जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है। दर्द जो कमर का दर्द होता है, हाँ। बहुत सारे कारणों से होता है। मतलब मैं बता दूं आपको कि कमर के दर्द के ऊपर किताबें लिखी गई हैं और 1001 कारणों से होता है। मतलब आपको यदि इन्फेक्शन है रीढ़ की हड्डी में तो उससे भी कमर दर्द होता है, जल्दी टीबी की बीमारी की वजह से, या कभी कैंसर है किसी को, ब्रेस्ट कैंसर, कई पेशेंट जो है ब्रेस्ट कैंसर वाले या सर्वाइकल कैंसर वाले, स्पेशली लेडीज, ये कमर दर्द से प्रेजेंट करती हैं डॉक्टर को, उनको ब्रेस्ट के गठान का पता ही नहीं रहता। हाँ। अब आप जब इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हो, जैसे एमआरआई कराया तो पता चलता है पूरी रीढ़ की हड्डी में कैंसर फैला हुआ है। हाँ। तब अपन ढूंढना शुरू करते हैं कि प्राइमरी कहाँ है, तो पता चलता है ब्रेस्ट में कैंसर है। तो कहने का मतलब ये कमर दर्द जो है एक कैंसर का लक्षण भी हो सकता है। हाँ। और कमर दर्द जो है आपका उसका निकल जाता है, जो मालिश करवाते हैं ना, हाँ। मालिश कराने से रीढ़ की हड्डी, जो मैं डायग्राम यहाँ दिखा रहे हैं आपको, हाँ, हाँ। उसमें देखिए रीढ़ की हड्डी के बीच में एक पैकिंग है, हाँ। जिसको बोलते हैं डिस्क, हाँ। हमारी मेडिकल भाषा में, हाँ, हाँ। और डिस्क जो यहाँ की लोकल भाषा में बोलते हैं कुस्का, डिस्क एलोकेट, लोकेट, सॉरी, ओके। तो दोनों रीढ़ की हड्डी के दोनों गुरियों के बीच में जो पैकिंग, हाँ, 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 जी, वो जो है वो जी वो हो जाती है, निकल जाती है अपनी जगह। हाँ, 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 वो जब निकलती है, हाँ। तो वो नसों पे दबाव डालती है और उससे दर्द चमक के साथ चलता है। हाँ, एक बात मैं जरूर दोहराना चाहूंगी, जब तक हम चाहेंगे डॉक्टर साहब मोबाइल को साइलेंट पे डाल दें, क्योंकि डॉक्टर साहब को मोबाइल पे लगाने की बजाय मुझे ऐसा लगता है कि हमने जो लैंडलाइन नंबर आपके साथ शेयर किए हैं, लाइव प्रोग्राम है, हमारे नंबर पे आप कॉल कीजिए 0755, ये हमारा नंबर है, और 42882288 ये हमारा नंबर है। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, इस नंबर को डायल कर डॉक्टर साहब से सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, दवाइयों पर मैं चर्चा करना चाहूंगी। ये आम धारणा, और मैं इसके लिए मुझे कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, मैं अपने घर के उदाहरण से आपसे सवाल रख लेती हूँ। जब घर में बड़ों को जब एक प्रॉब्लम होती थी कमर दर्द की, तो वो जल्दी से दवाई खा लेते, दर्द निवारक। उनको लगता था कि बस दवाई खा ले, ये सामान्य सा दर्द है इसलिए ठीक हो जाएगा, इसके लिए डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है। तो ये जो दर्द निवारक दवाइयां होती हैं, ये कितना उचित है इसको कमर दर्द के लिए लिया जाना? देखिए, ऐसा है, कोई भी दवा बगैर सलाह के लेना तो बहुत ही गलत है, चाहे कमर दर्द हो तो कुछ हो। कमर दर्द का क्योंकि किस्सा बार बार होता है, छोटा झटका कभी घर में लग गया, कभी बिस्तर से उठते वक्त लग गया, कभी बाल्टी उठाने में लग गया, तो आदमी दर्द की गोली खाने के आदी हो जाता है और फिर डॉक्टर को नहीं दिखाता, वो सीधे केमिस्ट के पास जाके बोलता है वो हरी पन्नी की गोली दे। और वो गोलियां खा खा के आपको सुना होगा कि आजकल गुर्दा फेल होने का, हाँ। पेप्टिक अल्सर्स होने का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। कारण यही है, एक कारण, सबसे बड़ा कारण यही है कि हम लोग दवाइयाँ बेहिसाब खाते हैं। आपने मान लो कोई डॉक्टर पेशेंट मेरे पास आज आया दिखाने के लिए, मैंने उसको दवा लिखी, उससे उसको आराम हो गया, हाँ। एक हफ्ते बाद बिल्कुल बढ़िया हो गया, दिखाने नहीं आया। 10-15 दिन बाद यदि उसको फिर से दर्द वो हुआ तो वो मेरे पास ना आके वो सीधे केमिस्ट के पास जाता है, हाँ। वो कहता है वो हरी पन्नी की गोली देना, हाँ। और हरी पन्नी की गोली वर्षों तक खाते रहते हैं, और अल्टीमेटली जब वो उसका वो हो जाता है, गुर्दा खराब होने लगता है या पेट में छाले पड़ने लगते हैं, हाँ। तब उसको समझ में आती है कि मैंने गलती कर दी। तब तक देर हो चुकी होती है। जब पेशेंट दोबारा आता है, तीसरी बार आता है, हम लोग दवा को बदल के देखते हैं, हाँ। और एक
जब भी दवा कोई भी डॉक्टर लिखता है तो उसका एक पीरियड लिखता है, 5 दिन, 7 दिन, 10 सही, दिन, 15 हाँ, उसके बाद उसको दवा को बंद करने का है। हाँ, यदि आराम नहीं है तो बदलना है, आराम हो गया तो दवा बंद, हाँ, उसके बाद फिर एक्सरसाइज करना है। मगर वो लोग नहीं कर, एक्सरसाइज सबसे जरूरी है। एक शुरू में दर्द जब ज्यादा है तब आपको दवा लेना चाहिए, बिल्कुल पक्की बात है। हाँ, मगर वो भी दवा भी हम लोग इस तरह सोच समझ के देते हैं, जैसे आप बुजुर्ग आदमी है, बहुत ज्यादा उम्र है जिसकी, मालूम होता है किडनी कई लोगों की कॉम्प्रोमाइज रहती है, कम कमजोर है, तो किडनी की वो तकलीफ को देखते हुए हम लोग ऐसी दवाएं लिखते हैं जो किडनी पे बुरा असर नहीं करे। हाँ, हर पढ़ा लिखा डॉक्टर ऐसे ही करता है, बिल्कुल सही। मगर वो उस चीज को मरीज नहीं समझता है, और वो जो बार बार दवा जो बाजार से लेके खाते हैं उससे बहुत नुकसान होता है। बिल्कुल, यहाँ एक बात हम करेक्ट कर देते हैं, क्योंकि भोले भाले उन लोगों के लिए जिन्होंने ये आपकी बात को समझ लिया है कि हरी पन्ने की दवाई जो है वो दरअसल दर्द निवारक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब आपको उदाहरण के तौर पर समझा रहे हैं। वहीं एक सवाल और बनता है आपके इस जवाब से सर, मुझे लगता है वो सवाल मैं इंक्लूड कर लेती हूँ, फिर आपसे दोनों ही जवाब लूँगी कि आपने जो प्रिस्क्रिप्शन में दवाइयाँ लिखी वो आपने एक वक्त के उसके दर्द को समझकर दवाइयाँ लिखी थी, लेकिन उस पर्चे को संभाल कर रखना ये सोचकर कि अगली बार जब दर्द होगा मैं इसी दवाई को रिपीट कर देंगे, ये भी एक मानव स्वभाव है। तो ये भी कितना उचित अनुचित है, इस अंतर को भी बता दीजिए। एक बार कभी लेने से कोई हर्ज नहीं है, कोई नुकसान नहीं होगा, मगर रिपीटेडली लेना, मतलब मेरे पास पेशेंट आते हैं 4 साल बाद, कहले साहब आपका इलाज चल रहा, मैंने कहा कब से चल रहा? अब 4 साल पहले वो जो पर्चा दिखाता है 2016 का, 2016 के पर्चे के बाद तुमने कितनी बार दिखाया? मेरे को नहीं दिखाओ तो किसी और को दिखा दो, सरकारी अस्पताल में जाके दिखा दो। सरकारी अस्पताल में भी अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छे डॉक्टर सभी जगह हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मगर एक बार किसी क्वालिफाइड डॉक्टर दिखाओगे वो आपको सही गाइड कर देगा। हाँ, मगर वो मरीज जो है वो टाइम की शॉर्टेज है, हर आदमी हवा में चढ़ा हुआ है, हर आदमी को, किसी को फुर्सत नहीं है। अब मैडम को कहाँ फुर्सत है? नहीं, लेकिन आपने एक चीज़ बहुत अच्छी बोली है कि एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो हम कोशिश ये करते हैं, क्योंकि हमारा भी सिटिंग जॉब है और ख़ासतौर से सवाल भी बनता है कि जो वर्क प्लेस पर काम करते हैं, जिनका 8-8, 9-9 घंटे सिर्फ डेस्क पर बैठकर काम करने का जो रूटीन है, उनके लिए कितना ज़रूरी हो जाता है एक्सरसाइज पे काम करना। और बल्कि मैं टिप्स भी ले लेती हूँ आपसे कि अगर मैं 9 घंटे अपनी एक चेयर पर बैठकर काम करती हूँ तो कितनी देर में मुझे अपनी चेयर से उठकर थोड़ी सी चहलकदमी करनी ज़रूरी है, और छोटे छोटे से कौन से पॉइंट मैं ध्यान में रखूं जिससे मुझे कमर दर्द की प्रॉब्लम ना हो। देखिए, आपने कभी योगा वालों को देखा? हाँ, फिट रहते हैं हमेशा हमेशा, कुछ आसन करते हैं। हाँ, ये जो आप जितने अपन पिक्चर्स दिखा रहे हैं ये कुछ योगा वाले हैं, हाँ, कुछ ये जो एक्सरसाइज, दर्द, कमर दर्द हो रहा है, हाँ, अब इसमें यदि दर्द काफी दिन तक बना तो हम लोग दवा को अवॉइड करने के लिए हाँ, आपको कमर का बेल्ट बांधने को बोलते हैं, हाँ, पट्टा। करेक्ट, तो बेल्ट बांधने से भी दर्द में इतना आराम मिलता है कई पेशेंट्स को हाँ, कि दवा खाने की जरूरत नहीं। उसका सिर्फ मकसद यही है हाँ, कि आपको दवा ज्यादा नहीं खानी पड़े। तो क्या वो बेल्ट अगर उसकी आदत पड़ जाए तो वो एक्सरसाइज है, हाँ, एक्सरसाइज करते रहेंगे तो दवा आदत भी छूट जाएगी। हाँ, बेल्ट की आदत बुरी नहीं है, दवा की आदत ज्यादा बुरी है। ओके, यानी किसी भी चीज की आदत बना लेना बुरा होगा। नहीं, मगर एक्सरसाइज की आदत बना लीजिए ना, वो दिक्कत नहीं है। ठीक है। आप एक्सरसाइज करेंगी तो आपको इतनी आदत पड़ जाएगी, बगैर एक्सरसाइज के लिए आपको कुछ अजीब सा लगेगा। बिल्कुल सही बात है, वो यूज टू हो जाते हैं, एक रूटीन में आ जाती है वो चीजें। जैसे लोग योगा करते हैं, हाँ, गेम्स खेलते हैं, बैडमिंटन हाँ, खेलते हैं, उससे बॉडी, अब हमने जो आपको जो पिक्चर दिखाई है ये बैक की, अब देखिए उसमें कितने सारे मसल्स हैं, बिल्कुल, और मसल किसी भी एंगल से पुल हो जाता है। हाँ, अब आपने कमर जब बिस्तर में करवट ली, उठ के बैठे, टॉयलेट में सीट से उठ रहे हैं, तब ब्रश कर रहे हैं झुके हुए, हाँ, आपने बास्केट उठाई, हाँ, आपने अपना स्कूल बैग उठाया, ये सब चीजें जितने रोजमर्रा के काम हैं उसमें कहीं ना कहीं कमर का स्ट्रेच होना नेचुरल है। मगर स्ट्रेच कब होगा? जब आपकी बॉडी में इलास्टिसिटी, लचीलापन नहीं है। आपने कभी ओलंपिक्स देखे? हाँ, बिल्कुल, टीवी पे ओलंपिक्स में हाँ, 60 साल की रशियन लड़की क्या लेडी, हाँ, या कोरियन लेडी 60-70 साल हाँ, जब वो जिम्नास्टिक करती है हाँ, तो क्या लगता है? ऐसा लगता है 16 साल की लड़की जिम्नास्टिक कर रही है। करेक्ट, क्यों? क्योंकि वो बचपन से ही उनकी शरीर में इतना लचीलापन पैदा किया जाता है, लचीलेपन को मेंटेन किया जाता है बाय एक्सरसाइज, कि वो आगे तक 70-80 तक बिल्कुल फिट रहती है। तो क्या जिम्नास्ट को कमर दर्द नहीं होता? मेरी
पार्डन? मतलब जो जिम्नास्ट होते हैं जो इस एक्टिविटी, उनको कमर दर्द तभी होगा जब बहुत जोर से स्ट्रेच होगा। ओके, मतलब मान लीजिए कि जैसे रबर बैंड है, रबर बैंड को एक हद तक खींचोगे तो वापस आ जाएगा। करेक्ट। यदि आपने बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट उसको स्ट्रेच कर दिया हाँ, तो वापस आने में उसको दिक्कत होती है। इसी तरह ओके, से अपने मसल्स हैं, यदि आपने रबर बैंड जितना आपने स्ट्रेच किया वापस आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। जब ज्यादा खिंच गया तो वापस नहीं जाता तो दर्द करता रहता है। बहुत सिंपल एग्जांपल है। हाँ, तो इसलिए लचीलापन आप बना के रखेंगे, एक्सरसाइज से लचीलापन और मसल की स्ट्रेंथ बनी रहती है, और वो बनी रहने से आपको झटका नहीं लगता। ओके, अब आप देखिए 2 साल 2.5 साल का बच्चा है, हाँ, वो आड़ा टेढ़ा होकर सो जाता है, उसको कोई कमर दर्द नहीं होता। मगर हाँ, हम और आप सोते हैं तो वो कमर दर्द हो जाते हैं क्योंकि अपना लचीलापन खत्म हो गया। बिल्कुल। तो ये तो सवाल पूछना बनता है, बिल्कुल, क्या कमर दर्द का उम्र से लेना देना है? बिल्कुल, कैसे? उम्र से जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हाँ, हमारे बॉडी के सब टिश्यूज का लचीलापन कम हो जाता है। हाँ, वो कम हो जाए इसलिए दर्द होता है। अब अपन लचीलेपन को बनाए रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, हाँ, एक्सरसाइज करना जरूरी रहता है। गेम्स में पार्टिसिपेट, फिजिकल हाँ, गेम्स, हाँ, वीडियो गेम्स नहीं। आजकल के बच्चे वीडियो गेम्स खेलते हैं, बाहर क्रिकेट नहीं खेलते, बहुत कम जाते हैं क्रिकेट खेलने। हाँ, और जो क्रिकेट खेलने हर आदमी को सचिन तेंदुलकर बनना रहता है। हाँ, तो एक्सरसाइज के लिए यदि आप कोई स्पोर्ट्स करते हैं, हाँ, इट इज ऑलवेज गुड, हमेशा अच्छा रहता है शरीर के लिए। तो अगर किसी दर्द का उपचार चाहिए, निदान चाहिए, तो उसके लक्षणों को भी पहचानना पड़ेगा। क्या ये दर्द सिर्फ 1 या 2 दिन का है? अगर लगातार दर्द बना हुआ है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। दर्द जो है, कोई भी दर्द, हाँ, एक तो उसको लापरवाही से नहीं लेना चाहिए। हाँ, दर्द जब शुरू हो तो एक पढ़े लिखे डॉक्टर को जाके दिखाएं। माइनर चीज होगी तो माइनर दवा लिख के छुट्टी कर देगा। यदि उसको कुछ अंदरूनी कुछ खराबी लगेगी तो आगे जांच कराएगा। जांचों में आपकी किस्मत है, यदि कोई खराबी नहीं आती तो दवा गोली से ठीक हो जाता है तो बढ़िया है। नहीं, उनपे कोई ऐसी बीमारी जो गंभीर बीमारी के लक्षण उसमें दिखते हैं, एक्सरे में, एमआरआई में है, तो वो उसके लिए आपको आगे सलाह देता है। जैसे कैंसर पकड़ा गया, हाँ, कैंसर हाँ, समझ में आ गया, कैंसर अस्पतालों में बहुत यानी डॉक्टर साहब, कमर का दर्द कैंसर का कारण भी बन सकता है? ऑफ कोर्स। जैसे आपका कमर, जैसे मैंने बताया आपको, ब्रेस्ट कैंसर जो है कमर दर्द से प्रेजेंट कर सकता है। सर्वाइकल कैंसर जो लेडीज में जो होता है वो भी कमर दर्द से प्रेजेंट कर सकता है। हाँ, प्रोस्टेट कैंसर मेल्स में वो भी कमर दर्द से प्रेजेंट कर। जब बीमारी आपको छोटी छोटी तकलीफ शुरू हुई, आपने उसको इग्नोर किया और फिर जब ज्यादा बढ़ गई तब आप कमर दर्द लेके पहुंचे डॉक्टर के पास, तो वो इन्वेस्टिगेट करना शुरू, तब आपको पता चलता है कि उसमें कैंसर हुआ और वो पूरे शरीर में फैल गया। तो कैंसर का कई लक्षण होते हैं, बट ठीक है, इतना कॉमन नहीं है, रेयरली होता है, मगर लेकिन जानकारी तो होनी चाहिए। जानकारी होना चाहिए और उसके लिए सजग रहना चाहिए। बिल्कुल, जब उनको, यदि भगवान ना करे 100 में से 1 केस को भी हो तो अपन टाइम से पकड़ ले उसको। बिल्कुल। शरीर के कई हिस्सों में, जैसे पीठ में सूजन आ सकती है, तो इस तरह की समस्या भी देखने को मिलती है दर्द के दौरान? सूजन ज्यादा जो हम देखते हैं हाँ, वो तो मालिश से देखते हैं। अच्छा, ठीक। यदि मालिश करते हैं तो सूजन बढ़ जाती है, या फिर कई कमर के दर्द के साथ, जैसे मैंने बताया, कहीं पस पड़ रहा है रीढ़ की हड्डी तो एब्सेस बन जाती है, तो उससे सूजन दिखती है। बट उसके लिए वो तो जैसे ही डायग्नोज होता है, पस निकालने के साथ आराम हो जाता है और उसकी सब पस की जांच होती है, उसमें जो बीमारी आती है उसकी दवा देते हैं और बहुत बढ़िया हो जाता है, सूख जाता है पस। बचाव के तरीके क्या हो सकते हैं? बचाव का तरीका सिर्फ एक्सरसाइज है। ये जो ओके, पोस्चरल बैक पेन का हाँ, सिर्फ प्रिवेंशन जैसे मैंने बताया, वो सिर्फ एक्सरसाइज है। हाँ, एक्सरसाइज से आपको बार बार दर्द नहीं होता है। बिल्कुल। एक सवाल हमारे पास मेल पर आया था, क्योंकि कल से प्रोमो चल रहा है तो कुछ हमारे सवाल पहले ही हमें मिल जाते हैं मेल के थ्रू। तो एक सवाल था, 22 से 23 साल की वो युवती है और उसको कमर दर्द में लगातार समस्या बनी रहती, क्या कारण हो सकता होगा? देखिए, क्या वो प्रेग्नेंट है? 22 से 23 साल की युवती बिल्कुल नहीं नहीं है, और खान पान अच्छा है? इतना जिक्र नहीं किया, लेकिन इस सवाल को बेस बनाकर हम उन सभी के लिए जवाब आपसे मांगना चाहेंगे। न्यूट्रिशनल जी, डेफिशिएंसी, ओके, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से भी कमर दर्द बहुत होता है। जहाँ ठीक, तक लेडीज का सवाल है, लेडीज प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में खुराक डबल होना चाहिए, हाँ, और दूध, दही, पनीर, ये फल फ्रूट ये सब खाना चाहिए। धूप में बैठना जरूरी होता है, चमड़ी पे धूप पड़े तो विटामिन हाँ, डी मिलता है। तो ये सब चीजें अपनी हेल्दी उसके लिए, और हाँ, उसके बाद फिर धीरे धीरे एक्सरसाइज करते हैं तो जी। ठीक रहता है।
ठीक है। अब ये सवाल तो मैंने मेल के थ्रू जो आया था वो आपसे पूछा। अब हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी है, उनका नाम है कंचन वर्मा और वो इंदौर से हमारे साथ जुड़ी हैं। डॉक्टर साहब, देखते हैं कंचन आपसे क्या सवाल करना चाह रही हैं इस विषय से जुड़ा हुआ। कंचन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दर्द होता है जी जी मैम, मेरी कमर में दर्द रहता है और मैं अक्सर जब टेबल पे पढ़ाई करने के लिए बैठती हूँ तो 2 घंटे से ज्यादा नहीं बैठ पाती हूँ। जी आ, आपने जी कंचन, उम्र पूछ लेते हैं हम कंचन की। जी कंचन। मैम मेरी उम्र है 18 वर्ष। ठीक, 18 साल की बच्ची, बच्ची ही कहेंगे हम उसको। हाँ। पढ़ाई के दौरान जब वो बैठती है तो 2 घंटे से ज्यादा नहीं बैठ पाती देखिए, है। एक होता है पढ़ाई के, आपका एग्जाम चल रहा है क्या, एक होता है स्ट्रेस से, मेंटल स्ट्रेस से भी कमर दर्द होता है। ओके। और दूसरा फिजिकल स्ट्रेस तो आपका होता ही है, आप कंटिन्यूअसली बैठे बैठे पढ़ते हैं तो हाँ। तो कमर में दर्द होता है। ताकि और दिमागी टेंशन से भी होता है। ओके। यदि आपको किसी भी तरह का एग्जाम का टेंशन होगा तो कमर दर्द बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और इसी तरह से बाकी लोगों में भी कोई भी टेंशन होगा तो टेंशन, जिसको बोलते हैं साइकोजेनिक बैक पेन, तो साइकोजेनिक बैक पेन में आपको कोई जांच में कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ वो दिमागी टेंशन की वजह से एंटी एंजाइटी ड्रग्स देते हैं हम लोग, तो उससे वो रिलीफ हो जाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कंचन जुड़ने के लिए, अपना सवाल रखने के लिए। सर, एक और चीज़ देखने को मिलती है, क्या महिलाओं में जल्दी कमर दर्द की समस्याएं आ जाती हैं, ऐसा कुछ है क्या? कारण एक है, हाँ। एक तो जो मेंसेस की प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। उससे भी कमर में दर्द होता है। हाँ। दूसरा कारण होता है विटामिन डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी। ठीक है। तीसरा कारण होता है जब प्रेगनेंसी में पेट आगे की तरफ निकलता है तो पूरी रीढ़ की हड्डी को में पोस्चर गलत होता है। और वो इसीलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंटीनेटल केयर कहते हैं, एंटीनेटल केयर में एक्सरसाइजेज एडवाइस करते हैं। हाँ। डिलीवरी के बाद एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं, तो वो सब एक्सरसाइज जो करता है उनको चांसेस कमर दर्द होने के कम रहते हैं। बाकी उसके साथ भी फिर हम लोग एडवाइस करते हैं बेल्ट यूज करो, ताकि जो आगे का प्रोट्यूबरेंट, जो आगे पेट आगे लटक रहा है उसको सपोर्ट रहेगा, तो पीछे कमर की जो नसें हैं वो खींचेंगी नहीं, इसलिए वो अगेन दैट इज ए पोस्चरल पेन, पोस्चरल बैक पेन। और लेडीज, हिंदुस्तानी लेडी का तो हीमोग्लोबिन भी कम होता है, तो इसलिए वो खाती नहीं है घर में, बाहर धूप में नहीं बैठती। कुछ कम्युनिटीज में तो मतलब हालत ये है कि 6-6 महीने लोग घर से ही बाहर नहीं निकलते हैं। बिल्कुल। लेडीज, धूप एक्सपोजर नहीं होता, हाथ से मतलब नाखून से लेके नाक तक हर चीज कवर्ड रहती है। वो कम्युनिटीज में विटामिन डी डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी इतनी ज्यादा होती है कि हमको सप्लीमेंट्स देना पड़ते हैं। ओके। और सप्लीमेंट से बचना है तो फिर आपको नेचुरल प्राकृतिक चीज़ों के संपर्क में रहना होगा। धूप है, धूप अच्छे से लो आप। हाँ। आप कैल्शियम कंटेनिंग फूड ज्यादा खाओ, हरी सब्जियां ज्यादा खाओ, फल फ्रूट लो, दूध लो, दही लो, पनीर लो, ये सब खाना। तीसरा बहुत कॉमन कारण है मोटापा। आज की कंट्री, आज की दिशा में जो आजकल हम देख रहे हैं, जैसे अपनी कंट्री में पहले कुपोषण होता था। हाँ। कुपोषण में अपन समझते थे कि ये कुपोषण जो है वो कम खाने से हो रहा है, आज की डेट में ज्यादा खाने से हो रहा है। लोग मोटे, आप 10 साल के बच्चे को देखो ओवरवेट, हाँ। आप किसी भी कॉन्वेंट स्कूल में चले सब ओवरवेट, 80% बच्चे ओवरवेट। बिल्कुल। कारण ये जंक फूड सब खाते हैं, पिज्जा, बर्गर और नूडल्स, हैमबर्गर, ये सब चीजों से आपका न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। जंक फूड खा रहे हो आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो उससे आपका जो है बॉडी शेप गड़बड़ होता है, उससे बैक पेन, नेक पेन, शोल्डर पेन, सब। जो फिजिकली एक्टिव बच्चा है, ग्राउंड में जाके खेलता है, दौड़ता है, उसको इस टाइप की तकलीफें नहीं होती। क्या कमर का जो दर्द है वो शरीर के दूसरे हिस्सों को भी डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है? देखिए, कमर का दर्द यदि डिस्क है, डिस्क निकल गया है, कुस्का जिसको बोल रहे हैं, वो यदि नस पे दबाव डालेगा तो पैर में दर्द जाता है। तो चमक चल गई थी, लोग बोलते हैं हमको चमक उठी है। शियाटिका क्या है? कुछ नहीं, शियाटिक नर्व का दबाव है। शियाटिक नर्व का दबाव जो ऊपर रीढ़ की हड्डी से होगा, अब बहुत दिन तक दबाव रहेगा तो पैर सुन्न हो जाता है। बिल्कुल। पैर सुन्न होगा, पैर कमजोर हो जाएगा, या पेशाब में दिक्कत जाने लगी, लेटरिन में दिक्कत जाने लगी, तो जो नस दबेगी उस पे असर आता है, यदि आप उसको नजरअंदाज करें तो। गलत पोस्चर, क्योंकि बचपन से सिखाया जाता है सीधे खड़े हो, पीठ सीधी रखो, सीधे चलो, पाँव को तिरछा करके क्यों चल रहा है, नॉल, बहुत सारे जो गलत एक्टिविटी होती है, तो गलत पोस्चर भी कमर दर्द का कारण कम उम्र में बन जाता है। बिल्कुल। स्कूल में जो आपको सिखाया जाता है वो सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए थोड़ी सिखाया है, वो जिंदगी के लिए आपको एक सीख है कि आपको इस तरह का पोस्चर हमेशा रखना है। स्कूल में हर असेंबली में पीटी कराई जाती है, क्यों?
इसलिए कराई जाती है कि आपको फिजिकल एक्सरसाइज की एक आदत पड़े। गेम्स सही। पीरियड होता है, आपको हर बच्चे को खेलने जरूरी करना चाहिए। वो कुछ खेलते हैं, कुछ नहीं खेलते। तो इसलिए जो स्कूल में सिखाया जा रहा है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, इवन किताबों में भी न्यूट्रिशन के बारे में इतना पढ़ाते हैं, वो एग्जाम पास करके सब भूल जाते हैं। तो इसलिए वो जो है आपको लाइफ में डेली यूज में आपको अपने ऊपर, खुद के ऊपर अप्लाई करना चाहिए। बिल्कुल सही। क्या ये जो दर्द है वो जेनेटिक हो सकता है? नहीं, ये जेनेटिक वाली समस्या नहीं है, ये हमारी खुद की द्वारा जन्म ली गई समस्या है। नहीं, वो ऐसा होता है ना कि घर में पापा को दर्द था, हाँ। तो मेरे को भी हो रहा है और आगे बच्चों को तो नहीं होगा। ये सोचना गलत है। कमर दर्द ऐसा कोई जेनेटिक डिजीज नहीं है जिससे कमर दर्द हमेशा होता है। हाँ हाँ जी। और हमारे साथ अलका भी जुड़ चुकी हैं शहडोल से। अलका का सवाल ले लेते हैं सर हम। बहुत बहुत स्वागत है अलका जी, अपना सवाल रखिएगा। शहडोल से अलका हमारे साथ फोन लाइन पर। मुझे लगता है डिस्कनेक्ट हो गया। मुझे एक और मौका मिल गया है बात करने का, जब तक शायद वो हमसे दोबारा संपर्क करेंगी। अलका संत उनका नाम है। चलते चलते कुछ लोगों को दर्द होने लगता है, होता है, ज्यादा देर तक दूर तक नहीं चल पाते, क्यों? इसका कारण होता है, हमारे मेडिकल भाषा में बोलते हैं लंबर कैनाल, ओल्ड एज में होता है। ठीक ठीक। लंबर कैनाल स्टेनोसिस क्या होता है? जो रीढ़ की हड्डी में मैंने जैसे होता है कुस्का है जो, हाँ, वो कुस्के के सब रिपीटेडली स्ट्रेन होने से थोड़ा थोड़ा बाहर। अब बॉडी का जो शेप है, हाँ, भगवान ने एक फर्मे से तो अपन को निकाला नहीं, तो उसमें वेरिएशन होता है। हाँ, जैसे हो सकता है मेरी कैनाल में 12 mm का डायमीटर हो, आपकी कैनाल में 15 mm हो, तो आपके कैनाल में ये डिस्क निकलेगी तो आपके डिस्क में दबाव नहीं आएगा। हाँ, हमारे उसमें दबाव आ जाएगा। ठीक अब है। हम जरा भी थोड़ा चलते हैं तो हमारा सुन मुझे ऐसा लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं विस्तार से समझना चाहूंगी। पहले अलका हमारे साथ दोबारा जुड़ चुकी है सर, तो अलका संत उनका नाम है, शहडोल से हमारे साथ जुड़ी हुई है। बहुत बहुत स्वागत है अलका, अब जल्दी से सवाल रखिए। सर मेरे कमर में बहुत ज्यादा पेन रहता है, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? एज मैडम, उम्र बताइएगा अलका। 25। ठीक है। क्या करते हैं आप? जॉब करते कहीं? प्रोफेशन, आप प्रोफेशनल है? हेलो। आप कामकाजी है अलका? नहीं, मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ। पढ़ाई कर रही अच्छा, हैं? ज्यादा पढ़ाई करती होंगी। पढ़ाई करते के साथ साथ थोड़ा टाइम एक्सरसाइज के लिए निकालिए मैडम, है ना? और कोई तक बीमारी तो नहीं है ना आपको? जी। है कोई और बीमारी तो नहीं है? जी अलका, आप जितना अच्छे से बता पाओगे सर आपको उतने अच्छे से उपचार बता पाएंगे। मेरी कमर में बहुत पेन होता है, कंटिन्यू बैठे रहना पड़ता है, जिसके चलते शायद बहुत होता है। तो इसके लिए क्या किया जाए जिससे कि जो कमर का पेन है उससे छुटकारा मिल पाए? 25 साल इनकी उम्र है और बेटा, पढ़ाई कर एक्सरसाइज रही है। करो। पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी जी। एक्सरसाइज करो तो आपके कमर में इतनी ताकत आ जाएगी कि आप ज्यादा पढ़ पाओगे, ज्यादा देर तक पढ़ाई कर पाओगे। ठीक है? चलिए, बाकी बहुत और बहुत कोई शुक्रिया। बीमारी? जी बिल्कुल। इस सवाल के साथ ही हमारे पास अब बिल्कुल बहुत कम वक्त बचा है, तो मैं चाहूंगी अगर कम शब्दों में हम थोड़े से सुझाव दे सके, चलते फिरते बोलते हैं ना टिटबिट। सुझाव बस यही है कि अपनी कमर के लिए एक तो पोस्चर करेक्ट करिए। काम में, किचन में काम कर रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो पोस्चर करेक्शन बहुत जरूरी है। और एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है यदि आपको बार बार कमर दर्द से बचना है तो। बिल्कुल। और थोड़ा सा भी कोई तकलीफ ज्यादा हो तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जरूर जाएं और जाके पूछें क्या तकलीफ है। छोटी मोटी तकलीफ है, 99% तकलीफ है माइनर दवा खाने से, एक्सरसाइज करने से ठीक हो जाती है। मगर कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो उसको टाइम से पकड़ के उसका इलाज करें। बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने जैसा कि बताया, दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं कि किस तरह से आप बार बार जो पढ़े लिखे वाला शब्द हम यूज कर रहे थे, सर से सुन रहे थे, वो इसलिए क्योंकि आज का झोला छाप जो डॉक्टर है उनकी एक जमात सी है, तो उससे बचकर रहना, एक सही डॉक्टर का चयन कीजिएगा, तभी बीमारी जड़ से खत्म हो पाएगी। डॉक्टर उमेश बत्रा जी हमारे साथ जुड़े थे, अस्थि रोग विशेषज्ञ, उनका धन्यवाद करने के साथ ही अंत में बस यही कहना चाहेंगे कि थोड़ा समय अपने लिए भी निकालिए, एक्सरसाइज कीजिए, ताकि ये कमर दर्द की समस्या से निजात मिल सके। फिलहाल के लिए हेलो डॉक्टर में इतना ही। मुझे यानी क्रांति प्रिया को यहीं दीजिए इजाजत। नमस्कार।